गौतम बुद्ध के जीवन में कई शिक्षाएं और कहानियां हैं जो हमें जीवन के गहरे सत्य समझने में मदद करती हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी कम बोलकर खुद को बदलना, जो आत्मसंयम, आत्मज्ञान और ध्यान पर आधारित थी। बुद्ध की इस सीख को एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। कहानी कम बोलने की शक्ति और आंतरिक परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनकी उपस्थिति से गांव के लोग बेहद उत्साहित थे। हर कोई उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आता था। बुद्ध हर व्यक्ति की जिज्ञासाओं का शांत और संतुलित तरीके से समाधान करते थे, लेकिन वे हमेशा ज्यादा नहीं बोलते थे। उनके शब्द सटीक और मर्मस्पर्शी होते थे, जिनमें जीवन का गहरा संदेश छुपा होता था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश को बोलने का बहुत शौक था। वह हर समय बात करता रहता था और अपनी बातों से दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि ज्यादा बोलने से लोग उसे अधिक बुद्धिमान और जानकार समझेंगे। वह हमेशा दूसरों की कमजोरियों और गलतियों की चर्चा करता था और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता रहता था। हालांकि उसके अंदर आत्मसंतोष की कमी थी। वह जितना ज्यादा बोलता उतना ही उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती थी। एक दिन सुरेश ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी शिक्षाओं से बेहद प्रभावित हो रहे हैं। सुरेश ने सोचा कि वह भी बुद्ध से मिलने जाएगा और उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बहुत सारी बातें करने लगा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बातें बताईं और यह दिखाने की कोशिश की कि वह भी कुछ कम नहीं है। बुद्ध शांत भाव से उसकी सारी बातें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। सुरेश ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी बातों को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उसने और जोर से बोलना शुरू किया। वह लगातार अपनी बातें रखता रहा, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार जब सुरेश की सारी बातें खत्म हो गईं, तो वह थककर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध ने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। वह कुछ देर शांत रहा और फिर बुद्ध से पूछा, महात्मा, क्या आपने मेरी बातें सुनी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बातें मैंने सुनी, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का अभाव भी महसूस किया। सुरेश चकित रह गया। वह बोला, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने कहा, ज्यादा बोलने से मन और मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है और इसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। इससे हमारा ध्यान अपने कार्यों और आत्मविकास पर केंद्रित होता है, न कि दूसरों को प्रभावित करने पर। सुरेश ने गंभीरता से सोचा और बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे बिल्कुल बोलना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, बोलने की जरूरत है, लेकिन बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। ज्यादा बोलने से हम अपने भीतर की शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे। कभी कभी मौन में भी गहरी समझ छुपी होती है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, मान लो कि तुम नदी के किनारे खड़े हो, नदी में तेज बहाव है और तुम उसमें कूदते हो। तुम जितना अधिक हाथ पैर मारोगे उतनी ही जल्दी तुम थक जाओगे और बहाव तुम्हें बहा ले जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे और धैर्य से काम लोगे तो तुम पानी की धारा को समझकर उसे पार कर सकते हो। इसी प्रकार जीवन में भी हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। ज्यादा बोलने से हम अपनी ऊर्जा और शांति को खो देते हैं। सुरेश ने इस बात को समझा और उसने फैसला किया कि वह अब अपनी वाणी पर संयम रखेगा और आत्मचिंतन करेगा। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं कैसे कम बोलकर अपने आप को बदल सकता हूँ?
बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और कहा, तुम्हें हर दिन कुछ समय अपने मन के साथ अकेले बिताना होगा। मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना होगा। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर पाओगे तब तुम्हें सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान से तुम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर पाओगे और आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। सुरेश ने बुद्ध की यह बात गांठ बांध ली। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू किया। वह अब हर बात का जवाब देने से पहले सोचता था। उसने दूसरों की आलोचना करना बंद कर दिया और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगी और वह अपनी गलतियों को पहचानने लगा। उसने महसूस किया कि कम बोलने से उसका मन स्थिर और शांत हो गया है। कम बोलने की महत्ता। बुद्ध की यह शिक्षा केवल सुरेश के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। कम बोलकर खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं। इससे हमें दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है। कम बोलने से हमें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का समय मिलता है। जब हम मौन में होते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और इससे हमारा आत्मविकास होता है। ज्यादा बोलने से हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को बाहरी चीजों पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे हमारा आत्मज्ञान और आत्मसंयम कमजोर हो जाता है। बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में जहां हर कोई अपनी बात रखने की होड़ में है, वहां कम बोलने की कला हमारे जीवन में शांति और स्थिरता ला सकती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक सोचते हैं और हमारी समझ गहरी होती जाती है। इससे न केवल हमारे शब्दों का मूल्य बढ़ता है बल्कि हमारे कार्य भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की कहानी और उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कम बोलकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि हमें समाज से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें आत्मसंयम और आत्मज्ञान को अपनाना चाहिए। जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी ऊर्जा को आत्मविकास में लगाते हैं, तो हम वास्तव में अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। सुरेश की तरह हम सभी अपने जीवन में बुद्ध की इस शिक्षा को अपना सकते हैं। कम बोलकर आत्मचिंतन करके और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्ची शांति और ज्ञान हमारे भीतर ही है, और इसे पाने के लिए हमें अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना होगा।